ताला नहीं खुलेगा जब तक हम यहीं बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे अब तो, चाहे जान चली जाए मगर यहीं रहेंगे अब, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। शादी भी दूसरी कर लिया है? शादी भी दूसरी कर ला, उसका बीवी का फोटो भी है मेरे पास। पूरा पैसा ऐसा खा लिया, अब हमको बोलता कुछ भी नहीं रखा। उन्होंने हमारे साथ शादी करी थी, आज 12 साल हो गए हैं। हमारी बच्ची थी, हमारा पति डेट कर गया, एक इनका बच्चा हुआ तो वो भी डेट कर गया है। अब बोलता हम नहीं रखेंगे, हमारे पास पैसा जैसा था सब लोग ने ले लिया हमसे सब कुछ। अब हमको कुछ नहीं बोल रहा, बोले हम तुमको नहीं रखेंगे। यहाँ आके चोरी से शादी कर ली सर। मतलब कैसा पैसा था आपके पास? आप समझ सकते हैं, एक महिला अपने 12 साल की बेटी, जो 12 साल लड़की की उम्र है, 12 साल की बेटी के साथ दर बोलने लगे नहीं हम तुमको नहीं रखेंगे, बोले तुम हमारी समाज की नहीं हो, ऐसे बोलने लगा। और हमको यहाँ से उन लोगों ने मार पीट के निकाल दिया। तो फिर हम बोले नहीं हम यहीं रहेंगे। फिर अंदर उसने हमको बहुत मारा था, बोले यहाँ अगर तुमने किसी को बोला तो हम तुमको यहाँ मार डालेंगे बोले। नमस्कार, तेज न्यूज़ देख रहे हैं आप, मैं हूँ आपके साथ विनोद राजभर। इस वक्त मैं मौजूद हूँ आजमगढ़ के कप्तानगंज थाना क्षेत्र के मटगोबिंद में। आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये दरवाज़ा है, दरवाजे पर 2 ताला लगा हुआ है। इसके बाहर 3 लोग बैठे हुए हैं। एक महिला है, ये उनकी पुत्री है, ये उनका भाई है। दरअसल पूरा मामला ये है कि जो ये महिला बता रही हैं, इनके मुताबिक इस जो ये घर है, जितेंद्र नामक युवक का घर है, जितेंद्र कनौजिया नामक युवक का घर है। और इसी घर के युवक ने जो है इनके साथ कुछ दिनों पहले शादी की, और शादी करने के बाद इनके साथ रहा। उसके बाद जो है अब इनके साथ जो है नहीं रह रहा है, और इनको यहाँ गांव में आने के बाद उसने दूसरी शादी कर ली और इनको यहाँ से भगा रहा है। इसीलिए यह लोग आए हैं और वो लोग ताला बंद करके भग गए हैं। और ये लोग जो है यहाँ पर घर के बाहर बैठे हुए हैं कि हम लोग जाएंगे नहीं, हम क्योंकि हमारी शादी हुई है तो हम यहीं रहेंगे। अब हम जानने की कोशिश करेंगे कि पूरा मामला क्या है और आखिर क्या वजह है, इनको छोड़ करके क्यों जा रहा है। हम पूरी चीज़ें अभी जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? रानी लोधी सर। कहाँ की रहने वाली हैं आप? घर आपका कहाँ है? भोपाल में सर। अच्छा, भोपाल के रहने वाले हैं। तो ये आप यहाँ कैसे क्यों यहाँ पर बैठी हैं आकर के बाहर? सर उन्होंने हमारे साथ शादी करी थी, आज 12 साल हो गए हैं। हमारी बच्ची थी, हमारा पति डेट कर गया, एक इनका बच्चा हुआ तो वो भी डेट कर गया है। अब बोलता हम नहीं रखेंगे, हमारे पास पैसा जैसा था सब लोग ने ले लिया हमसे सब कुछ। अब हमको कुछ नहीं बोल रहा, बोले हम तुमको नहीं रखेंगे। यहाँ आके चोरी से शादी कर ली सर। मतलब कैसा पैसा था आपके पास? किस चीज़ का पैसा था? काम वाम करते थे हमारे पति, उनके साथ हम रहते थे। हमारे पहले वाले पति साथ वो डेट कर गए, वो नौकरी करते, उनकी नौकरी हमें पा ली सर, तो वो नौकरी हम करते थे। इसके बाद इसकी ये कंपनी में उसी जगह गया, वो मुलाकात करने लगा, हमसे बात करी, बोले हम तुम्हारा सहारा देंगे, सब कुछ करेंगे, बन जाएंगे, बच्ची की शादी भी हम करेंगे। बोले हमारा कोई नहीं है, तुम हमारा सहारा बन जाओ। बोले हम काका बाबा की लड़का हैं, ऐसा बोल के हमको बहला फुसला लिया और हमसे पैसा ऐसा हेटता रहा सब कुछ। इसके बाद वो यहाँ आया, हमको लेके आया। फिर यहाँ पे हमने बोला मम्मी पापा से बताएंगे, बोले हाँ ठीक है बता दो। मम्मी पापा को बता दिया सर। मम्मी पापा बोलने लगे नहीं हम तुमको नहीं रखेंगे, बोले तुम हमारी समाज की नहीं हो, ऐसे बोलने लगा। और हमको यहाँ से उन लोगों ने मार पीट के निकाल दिया। तो फिर हम बोले नहीं हम यहीं रहेंगे। फिर अंदर उसने हमको बहुत मारा था, बोले यहाँ अगर तुमने किसी को बोला तो हम तुमको यहाँ मार डालेंगे, बोले वहाँ जाने नहीं देंगे, बोले ऐसा बोल रहा था सर। 12 साल हो गए हमको शादी करे हुए, ना हमको साथ रख रहा है। अभी पता नहीं कहाँ भाग गए तीनों के तीनों। 12 साल से आपके साथ रिश्ते में रहा? 12 साल तक? हाँ सर। और ये बच्ची किसकी है? मतलब पहले वाले पति की जो डेट कर गए हैं। अच्छा। और वो इनका बच्चा हुआ था, वो भी डेट कर गया, लड़का हुआ था सर, वो खत्म हो गया। 12 साल पहले आपकी पति की मौत हुई थी? कब हुई थी मौत? पति की मौत तो बहुत दिन हो गए थे सर, उनको ध्यान नहीं है कितना तारीख था। अच्छा। इसके लिए बोले। तो ये जो है मौके पर जो ये है, तो ये अब क्या कह रहा है? कह रहा नहीं रखेंगे? नहीं रखेंगे, बोल रहा नहीं रखेंगे, वो भाग गया। शादी भी दूसरी कर लिया है? शादी भी दूसरी कर ला, उसका बीवी का फोटो भी है मेरे पास। पूरा पैसा ऐसा खा लिया, अब हमको बोलता कुछ भी नहीं रखेंगे, बोले तुम्हारे लिए। आपसे शादी किया था कि केवल वैसे ही आपसे रिश्ता चल रहा? मंदिर से शादी किया था हमसे। हाँ। आपके पास सबूत कोई है? सबूत थे सादे, सो इन्हें फाड़ फूड़ के सब जला के आ गए, सिर्फ फोटो मोटो कुछ बचे हैंगे। और बोलने लगा कि अब नहीं रखेंगे हम तुम्हारे लिए, ऐसे मना कर रहा हमसे। यह शादी आपसे हुई है तो उसका फोटो वगैरह वीडियो कुछ है? वीडियो है सर, अकेले फोटो मोटो सब जला दिया उसने, एक भी कुछ नहीं बचने दिया। मोबाइल फोड़ दिया है, जो उसका मोबाइल था और मेरे घर में जो फोटो लगा था सब जला के। हम मंदिर गए थे पूजा करने, घर पे उधर से लौटे जब तक पूरा जला दिया उसने। हमने बोला ऐसा क्यों करा? बोले अभी आ रहा मैं थोड़ी देर से। जो भागा सो भागा ही भागा, फिर नहीं लौटा वापस। यहाँ पता चला कि गाँव आया है, तो हम गाँव आ गए। वहाँ से ढूंढते ढूंढते उसका आधार कार्ड रखा है मेरे पास सब, तो लेके हम आ गए। क्या चाहती हो आप? हम यहीं रहना चाहते हैं, इसी के साथ रहेंगे।
पुलिस को भी आपने कंप्लेन दी है कोई? दी है सर, उसमें रिपोर्ट सब लिखा है। क्या कह रहे हैं पुलिस वाले, क्या कह रहे बोल हैं? रहे हैं गाँव जाओ, तुम्हारे वहीं से केस करना बोले। अच्छा, यहाँ नहीं रहने के लिए बोल रहे हैं? हाँ, यहाँ नहीं रहने के बोल रहे हैं। पैसे खा रहे होंगे इसके लिए तो नहीं बोल रहे वो लोग, नहीं रखने की मना कर रहे हैं। आप समझ सकते हैं, एक महिला अपने 12 साल की बेटी, जो 12 साल लड़की की उम्र है, 12 साल की बेटी के साथ दर दर भटक रही है। भटकने का मतलब ये है कि आप देख सकते हैं, हम चाहेंगे दिखा दीजिए एक बार, कैमरामैन दिखाएं। ये देखिए, ये बिस्तर उसका है बेचारी का, और वो बैग है, झोला है, ये सब चीज़ें ले करके यहाँ पर आई है और दर दर भटकने को मजबूर है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर यहाँ तक कि जो है कोई सोने की व्यवस्था, जब घर बंद है तो कहाँ जाएं ये सब। और यहीं देखिए आप, खुले आसमान के नीचे ये लोग रहने को मजबूर हैं। और कहीं ना कहीं अगर इनकी शादी हुई थी तो इसके पति को चाहिए था कि इसको रखना चाहिए था, लेकिन फ़िलहाल शादी हुई थी कि नहीं हुई थी ये पुख्ता हम लोग अभी वीडियो लेंगे, इनसे तो जानकारी होगी। लड़की का भाई हमारे साथ मौजूद है, हम इससे भी जानने की कोशिश करेंगे कि क्या हालात से ये लोग गुजर रहे हैं, कैसे कैसे, चूँकि यहाँ इनका घर तो है नहीं, तो ये लोग कैसे बना खा रहे हैं, वो भी चीज़ें एक बड़ी बात है, हम जानने की कोशिश करेंगे। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र लोधी। भूपेंद्र, आप अपने बहन के साथ घूम रहे हो, इधर उधर घूम रहे हो, यहाँ रह रहे हो, तो कैसे रह रहे हो, कितनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है? बहुत कठिनाई आ रही है सर, रात में सोते हैं, मच्छर भी लगते, सब कुछ होता है, बहुत कठिनाई चल रही। हम इतना चाहते, ये गेट खुल जाए, बहन को अंदर रखना चाहते हैं। अच्छा, ये जैसे यहाँ खाना पीना कैसे, चूँकि तुम लोगों का इलाका तो है नहीं, एरिया बहुत ज़्यादा पता होगा नहीं, तो कैसे चल रहा है, क्या खाना पीना कैसे बन रहा है, कैसे क्या हो रहा है? हम लोग दुकान से मंगा रहे हैं, दुकान जाते हैं, किसी को उधार देते, पैसा से बोला देता है। यहाँ गांव वाले भी किसी के साथ ना जाने दे रहे, जाओ ऑटो से जाते तो ऑटो भी बंद करवा दिया है, कहीं ना जा पा रहे ना कहीं आ पा रहे। जाते हो किसी को गाँव के आएंगे हमारे पास तो वो उनको भी मना कर देते, बाबू यहाँ मत आना, ऐसा कर रही। मतलब गांव वाले पूरी तरह से आप लोगों के खिलाफ हैं? बोलते हैं कि यहाँ आ रहे हो किसी को मत लेकर आओ, यहाँ रहो या ना रहो हमको कोई मतलब नहीं, ऐसा बोल रहे। घर से बाहर भगाने की धमकी दे रही। रात में आए 9 बजे से एक लड़का गाली दे रहा था, कहाँ से आए हो, क्यों आते हो, ऐसा हो रहा है सर हमारे साथ। बताइए सर, कहाँ जाएं हम लोग, इसके लिए तो रखना है कुछ हुए। तो अब कब तक यहीं बैठे रहोगे आप लोग, कब तक बैठोगे? जब तक वो आएंगे नहीं यहाँ से हम लोग हिलेंगे नहीं, यहाँ से तो जाने वाले नहीं। जब कोई आ जाए, पुलिस आएगी, पुलिस भी नहीं सुन रही, कोई नहीं सुनेगी, हम जाएंगे योगी साथ, योगी के पास भी यही करेंगे कि हमको इंसाफ चाहिए, इंसाफ नहीं मिलेगा हम कहीं नहीं जाने वाले हैं। अच्छा, जब लोग, गांव के लोग मिल रहे हैं तो आप लोग नहीं कह रहे हैं कि हमने मेरी बहन की शादी इसीलिए की थी, रहने के लिए, तो गांव के लोग क्यों भगा रहे हैं? जो भगा रहे हैं आप उनसे कह नहीं रहे हैं कि जब हमारी शादी हुई तो क्यों जाएं हम? तो वो चेक रहे, बोल रहे हैं कि तुम्हारी शादी हुई ही नहीं, हमको पता नहीं है। पता कैसे चलेगा जब घर में छेक के मारेगा तो कैसे कोई बता पाएगा? इसके लिए मजबूर हैं वो, कुछ भी नहीं कोई बोल पा रहा हमारे लिए। कोई दे रहा है संग, गाँव वाले ऐसे कि गाँव के बाहर जाओ तो वो मना कर दी थी, कुछ भी चीज़ नहीं हमको मिल रहा है, सब जगह से सब बंद करवा दिया है। कहाँ लेंगे, कहाँ रहेंगे, कहाँ जाएं? ऑटो से जाएंगे तो ऑटो से बंद करा दिया कि नहीं ले जाना किसी को, पैदल ही जाते थाने तक। उतर जाओ तो उधर से भी मना कर रहे हैं कि इधर आ गाँव जाओ, गाँव से करो रपूत। बताओ सर क्या करें हम लोग? क्या कह रही हैं? ऑटो वाले को लेके जाओ तो उनको ही फोन लगाते कि क्यों लेके जाते हो, बोले इन्हें फोन लगा के बोलते वो तो कप्तानगंज थाने तक गई थी इसके लिए और कहीं नहीं गई, तो बोले क्यों ले जाते, उनको वहीं रास्ते में छोड़ो। एक बार ऑटो से कल गए थे तो बेचारे ने वहाँ रास्ते में छोड़ के भाग के आ गया था। हम वहाँ से पैदल आए थे यहाँ 5 बजे तक। तो इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई कि ऑटो वालों को वो लोग मना कर रहे हैं? इतनी गुंडागर्दी बढ़ गई, पूरे ऑटो वालों को मना कर रहे हैं, पर आने ही नहीं दे रहे, ना जाने दे रहे यहाँ से। मना करते, खाने पीने की दुकान से ले लेते, हम गांव से पोहा बना के लाए तो वो रखा, वो खा लेती बच्ची हमारी, और बाकी सब लोग मना कर रहे हैं। ताला नहीं खुलेगा जब तक हम यहीं बैठेंगे, भूख हड़ताल भी करेंगे अब तो, चाहे जान चली जाए, मगर यहीं रहेंगे, यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। अच्छा, जैसे कितनी समस्या आप लोगों को हो रही, जैसे अब यहाँ चूँकि बाथरूम वगैरह भी नहीं है, लैट्रिन वगैरह भी नहीं है, तो शौचालय के लिए भी आपको बड़ी समस्या झेलनी पड़ रही होगी? जी सर, सभी समस्या झेलना पड़ रही है। लेटरिन बाथरूम नहीं है यहाँ पर, पानी था वो बर्तन अंतर रखे थे, कल आके वो चुपके से उठा के अंदर रख कर चला गया जब हम आजमगढ़ गए थे। अब हम फूटा तसला उसमें बेपरते रहते हैं, बच्ची मुँह हाथ धो लेती है, नहा लेती हैगी, उसके बाद बाहर हर चली जाती वो लेटरिन को, हम ले जाते उसको यहाँ पर, बाकी कोई सुविधा नहीं है। हम लोग ऐसे पड़े हैंगे, बारिश हुई थी तो यहाँ इसी के नीचे थे और कहीं नहीं गए थे।
4 अच्छा, जब बीती रात बारिश हुई थी तो आप लोग यहीं थे? यहीं थे हम लोग, यहीं बीती रात बारिश हो रही थी, यहीं पर थे। वो पन्नी लगा के सो ओढ़ के बच्ची बैठी रही थी, हम लोग रात भर यहीं थे, परेशान हो रहे थे। लेकिन थोड़ा सा भी गांव वालों का और इस परिवार का जो है मन नहीं पिघल रहा है? कोई का मन नहीं पिघल रहा, ना गांव वालों का और ना इस परिवार वालों का। ऐसे भागे हैं कि दर्शन नहीं, जब गलती करी तो भागे हैं ना, गलती नहीं करी तो सामने मुकाबला करते हमारे। नाक कटाई तुमने, हमने थोड़ी ना कटाई, जब तुमने हमारे साथ शादी करी तो हमारे साथ रहो ना, तो क्यों भाग के जा रहे हो तुम यहाँ से? जब नहीं रहना तुम पूरे गांव वालों के सामने से भाग के गए, सब गांव वाले भी यही बोलो कि गलत करा इसने, बोले इसको रखा तो फिर रखना चाहिए, क्यों नाक कटा? गलत किया तो गांव वालों को, अगर आप बता रहे हैं कि गांव वाले सपोर्ट भी नहीं कर रहे हैं, इसके अलावा पहले बोले थे, आए थे जब बोले थे, इसके बाद अब कोई नहीं बोल रहा 3 दिन से। जब से यहाँ से लोग भागे ना, कोई कुछ नहीं बोल रहा है, सब चुप हो गए गाँव वाले। अभी तो सब बोल रहे थे सर, इसके बाद कुछ नहीं बोल रहे। बोला कुछ, कल औरतें आई थी, बोले गलत करा उसने, बोले अच्छा नहीं किया, आके यहाँ फैसला कर लेता, बात कर लेता, जो कुछ था मामला सुलझा लेता। अब हमारी भी ज़िंदगी बिगड़ी और जिस लड़की के साथ शादी हुई उसकी भी ज़िंदगी बिगड़ गई। कम से कम ये तो सोचना था दोनों परिवार के साथ में क्या कर रहा है ये। क्या नाम है बेटा तुम्हारा? राधिका। राधिका नाम है। लोधी राधिका। पढ़ाई वढ़ाई करती हो? हाँ। वहीं पढ़ाई करती थी? हाँ। अब यहाँ आकर के यहाँ रह रही हो, यहाँ कितनी समस्याएं हो रही हैं, तुम्हारी भी लाइफ खराब हो रही है इन लोगों के चक्कर में? बहुत ज़्यादा हो रही। समस्या हो रही है। हाँ। खाना पीना कैसे खाती हो, कहाँ से मिलता है? दुकान से लाते हैं। दुकान से लाते हैं, दुकान से ही सब लेना पड़ रहा है। हाँ। तो आप समझ सकते हैं, एक युवक जो है एक महिला के साथ इस तरह से करता है और शादी करके मौके से फरार हो जाता है। जितना अभी इसका कहना है कि जितना इसके पास इसके जीवन की कमाई थी उसने ले लिया और लेने के बाद जो है उसको छोड़ दिया। गांव के लोग भी यहाँ पर जो है, ये महिला का कहना है कि गांव के लोग भी उस तरह से सपोर्ट नहीं कर रहे हैं जिस तरह से होना चाहिए। हालांकि गांव के लोगों को खुद ये सोचना चाहिए कि अगर हमारे गांव में कोई बाहर से आया है, किसी के साथ कुछ गलत हो रहा है, तो गांव के लोगों को खुद इसमें जो है हस्तक्षेप करना चाहिए। लेकिन गांव के लोग भी इस मामले को लेकर के पूरी तरह से जो है एकदम से बेखबर बने हैं और चुप्पी साधे हुए हैं इस मामले पर। ये पूरा परिवार पूरी तरह से परेशान है। फिलहाल प्रशासन से हमारी यही गुजारिश है कि इनकी ज़्यादा से ज़्यादा मदद की जाए। अगर इनके साथ उसने शादी किया है तो कहीं ना कहीं इसको उसके साथ रहना ही चाहिए और प्रशासन से मेरी यही गुजारिश है कि इनको जो है इस परिवार के साथ रखा जाए। फिलहाल मामला आगे देखने वाली बात होगी, इस मामले में आगे क्या होता है। ऐसी ही तमाम खबरों के लिए आप देखते रहें तेज न्यूज़, जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।